नमस्कार, मैं शमीम शर्मा आज बात करना चाहती हूँ मदर्स डे और हमारा दायित्व कोरोना के प्रति। सबसे पहले दुनिया भर की सारी माताओं को प्रणाम करती हूँ। माँ चाहे मेरी हो, किसी राजमहल के किसी राजकुमार की, या झोंपड़ी में किसी बच्चे की, किसी की भी माँ माँ होती है। माँ का एक ही चरित्र होता है, अपने बच्चे के लिए सर्वस्व अर्पण। और जब भी कभी अपने बच्चों को खोना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो दुख है वो माँ के कलेजे को होता है। होता सबको है, लेकिन माँ के लिए तो असहनीय, अपरिमित, बहुत ही विपुल मात्रा में होता है। महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले हुआ था। गांधारी ने 100 बेटे अपने खोए। अगर एज ए मदर वो अपने 5 बेटे भी रोक लेती कि नहीं बेटा तू लड़ने नहीं जाएगा, तो बचाव हो जाता। मैं कहना चाहती हूँ मदर्स डे पे अपनी तमाम बहनों को, दुनिया भर की तमाम माताओं को, कि लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों को रोक लें, क्योंकि महामारी भी महाभारत के युद्ध की तरह विकराल है। तीरों की बौछार ऐसा कलेजा चीर रही है कि सीधी चिताओं तक का रास्ता हमें सफ़र तय करना पड़ रहा है। तो मदर्स डे पर खुश भी हूँ कि माताओं का दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन अपने दायित्व बोध के प्रति भी सचेत करना चाहती हूँ। उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने पिताओं को, अपने पतियों को, अपने मित्रों को बाजार में अनावश्यक मत भेजें, बल्कि घर से बाहर ही न जाने दें। बिठा लें उनको बेड़ियां डाल करके, जबरन बिठा लें, अपने पास बिठा लें, जाने ही न दें। जितना घर पे अन्न धन है उसमें ही एक बार गुजारा कर ले, क्योंकि जान बचेगी तो जहान दिख जाएगा, लेकिन जान ही चली गई तो माताओं को रोना पड़ता है, बहनों को रोना पड़ता है, पत्नियों को रोना पड़ता है। पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध, बक्सर की लड़ाई हो या पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई, कारगिल का युद्ध हो, युद्ध चाहे कोई भी हो, अंतिम कहर जब पड़ता है तो वो बहनों पर पड़ता है, माताओं पर पड़ता है। तो मदर्स डे पर आज संकल्प दिलवाने के लिए ख़ास तौर से आई हूँ कि प्रिय बहनों, अपने बच्चों के साथ पूरी तरह जागरूक होके उन्हें घर के अंदर रहने के लिए समझाएं, बुझाएं, कहानी सुनाएं, उनको गाने, गीत, संगीत, उनके नृत्य का इंतज़ाम घर पे ही कर दें। जो कम घर पे उपलब्ध है उसमें ही गुजारा कर लें, लेकिन एक बार रहें घर पे, क्योंकि कोरोना का तांडव हो रहा है। और इस तांडव के सामने जो डमरू बज रहा है वो हमारी सांसों को उखाड़ने के लिए बहुत प्रचंड नृत्य कर रहा है। ये समझ जाने की घड़ी है। अगर नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने परिजनों के साथ रहना है। जो ज़रूरत पर साथ खड़ा वही इंसान सबसे बड़ा। तो अगर अपना बड़प्पन दिखाना है, मदर्स डे को आने वाले सालों में मनाना है, तो हमें गंधारी की तरह अपनी संतानों को, सारी ही संतानों को, हमें मरने के लिए झोंकना नहीं है, बल्कि उन्हें रोकना है। महामारी से इस लड़ाई में अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, कोई एटम बम, परमाणु, इस वक्त तो कमाल की बात है। कोई शोहरत, कोई इज्जत, कोई पदवी, कोई पद, कोई तमगा, कोई पैसा, कोई आपके महल दुमहल, आपके किले, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और लोग भी कमाल हैं। एक सज्जन कहते हैं कि मैंने तो इसलिए घर में पहले से ही सिलेंडर जमा करके रख लिए हैं कि कल को ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर काम आ जाएगा। ऐसे निकम्मे लोगों से मेरा कहना है कि अगर उनको ये पक्का ही लगता है कि कोरोना उनके पास आएगा, उनको उनके दुष्कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर वो इतनी भी चिंता कर लें कि अपनी चिताओं की लकड़ियां भी छत के ऊपर जमा करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में लकड़ियां भी न मिले। तो इस वक्त जितने भी मुनाफाखोर हैं, बचतखोर हैं, काला बाजारी करने वाले हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, उनको आगाह करते हुए कहना चाहती हूँ कि किसी की लाश पर रोटियां सेकना जो है आपकी नस्लों के लिए बहुत घातक होगा। आप जो काला बाजारी करके धन संचय कर रहे हैं, मुनाफा कमा कमा के तिजोरियां भरने की परिकल्पनाएं कर रहे हैं, घर में नस्लें ही नहीं बचेंगी उनके उपयोग करने के लिए। तो जनाबे अली, उस पैसे का आप करेंगे क्या? इसलिए ये घड़ी
सबके साथ मिलकर के रहने की है, बचाने की है, मदद करने की है, सहयोग करने की, सहकार करने की, प्यार करने की है। यह घड़ी नहीं है कि हम इस वक्त पैसा बनाने की सोचें। जुगनू ही दीवाने निकले, कुछ लाइनें याद आ रही हैं। जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा जुटलाने निकले, ऊंचे लोग सियाने निकले और महलों में तहखाने निकले। जिनको पकड़ा हाथ समझकर वे कोरे दस्ताने निकले, और जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। और जो हारे हारे लगते थे वे भीतर से ध्रुव तारे निकले। तो हारने की तो बात ही नहीं है। उम्मीदों के चिरागों को जलाए रखिए। और आखिर में एक कहानी सुना के अपनी बात को ख़त्म कर रही हूँ कि दो नौजवान लड़कों को किसी बात पर राजा ने सज़ा दी, मृत्यु की, मौत की सज़ा दी। तो जब मौत की सज़ा मिल ही गई तो एक लड़का बोला राजा से कि महाराज, मेरे पास एक हुनर है, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा तो दंग रह गया, बोला अरे वाह, दुनिया में मैं इकलौता ऐसा आदमी बन जाऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। उसने उसको 1 साल की मोहलत दे दी। मोहलत देने के बाद दूसरा दोस्त बोला कि तुझे कहाँ आता है घोड़े को उड़ाना सिखाना? बोला कोई बात नहीं है, क्या पता 1 साल में राजा ही मर जाए, क्या पता घोड़ा ही मर जाए, क्या पता मैं ही मर जाऊं, और चौथी बात, हो सकता है कि मैं घोड़े को उड़ना सिखाऊं तो वो उड़ना सीख भी जाए। तो देखिए, उम्मीद की प्रकाष्ठा है ये। हमें उम्मीदों के चिरागों को जला के रखना है और उनमें तेल डालने का काम, बत्ती डालने का काम कर सकती हैं हमारी माताएं। तो मदर्स डे पे एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को आतंकित, भयभीत न करें, बस उनको घर से बाहर जाने से रोकें। लॉकडाउन में मिलावट न करें, पूरी तरह से लॉक करें और उस लॉक की चाबी अपने पास रखें ताकि और बाहर कोई जा ही ना सके, क्योंकि संक्रमण किसी के पास आता नहीं है। हम बाहर जाते हैं और झोला भर भर कर ले करके आते हैं। तो बाहर जाने से टलें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मदर्स डे पर सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।